देखो, ये जयगढ़ किले की दीवार है जिस पे हम लोग खड़े हैं, और ये दीवार भी करीब 1000 साल पुरानी है। लेकिन इसका मटेरियल देखिए, चूने का बना है। और ये चूना साधारण चूना नहीं है। चूना जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो चूना नहीं है। चूने की लाइफ अनंत होती है। सीमेंट एक जल्दी पकड़ करती है, लेकिन उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। ये चूना जो है, चूना है ये पत्थरों के बीच में। ये यहाँ का लोकल स्टोन है, सैंडस्टोन। बीच में जो दरारें हैं, जॉइंट है, उसमें चूना भरा गया है। और ये चूना आज का नहीं है, आज से लगभग 1000 साल पहले का चूना है। और बाद में समय के साथ में रिपेयर जरूर हुआ, लेकिन इसके कंप्लीट रेनोवेशन एक साथ नहीं हुआ, कुछ रिपेयर हुआ है। और चूने के अंदर शी शेल पाउडर मिलाते थे ताकि वाटर प्रूफ रहे, पानी अंदर न जाए दीवार के अंदर। उसमें पतले गुड़ का पानी मिलाते थे। उसके अंदर उड़द की दाल का पानी मिलाते थे। उसके अंदर चावल की मांड मिलाते थे। और जो जूट होती है उसको कूट के वो भी मिलाया जाता था। और उसको एक पत्थर का गोल, एक पहिया जैसा होता है, उसको गोल गोल घुमा के एक खाई बना के चारों तरफ उसमें उसका पेस्ट बनाते थे। वो इतना ऐसा अच्छा पेस्ट बन जाता था कि उसकी लाइफ, पकड़ थोड़ा स्लो करता है चूना, लेकिन इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। और वो उदाहरण आपके सामने है। 1000 साल पुरानी दीवार है, लेकिन मजाल जो इसके अंदर एक बूंद पानी भी पार हो जा रहा है। उस समय तो सैनिक ही नहीं, इसके ऊपर किले की दीवार पर घोड़े चलते थे, घोड़ों से पेट्रोलिंग होती थी। इतना चौड़ी दीवार है, 3 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। और 3 किलोमीटर का रेडियस है किले का। पीछे देखिए आप, यहाँ पे आपको लग रहा है जैसे 10-15 फीट नीचे दीवार है, लेकिन इस साइड में पीछे की तरफ देखेंगे आप तो 50 से लेकर 70 फुट गहरा है नीचे की तरफ। बहुत गहरा है। सामने ये बीच बीच में बुर्जे बना रखी है ताकि घोड़ों को अगर घूमने की जरूरत पड़े, तोपे अगर लगानी पड़े तो यहाँ से घूम सके। और वहाँ पे देखिए दीवार की हाइट देखिए, 70 फुट नीचे, वहाँ से नीचे पहाड़ है। यानी बाहर की तरफ 50 से 70 फुट गहरी और अंदर की तरफ 10 से 15 फुट है। और सॉलिड दीवार है, करीब 10 फीट चौड़ी दीवार है। 3 घुड़सवार एक साथ एक लाइन में पूरे फोर्ट के दीवार के ऊपर पेट्रोलिंग कर सकते थे। और इसकी मजबूती देखिए, सॉलिडनेस देखिए। आज हम मकान बनाते हैं सीमेंट से, सब कुछ ऑर्डर से सब कुछ आ जाता है, लेकिन उस समय तो पहाड़ थे, जंगल थे, घना जंगल, खूंखार जंगली जानवर, यहाँ पे आना भी मुश्किल था। लेकिन कभी मैं अकेले में भी बैठता हूँ, सोचता हूँ तो सोचता ही रहता हूँ कि कैसे उस समय इतने बड़े बड़े किले बना दिए थे, जब उनके लाइफ में उनके पास समय भी कम था, युद्ध में बिजी होते थे। और न ही उनके पास कोई ऐसे संसाधन थे कि इतने बड़े पत्थरों को काट सके, मशीनें नहीं होती थी। फिर भी इतने बड़े बड़े किले, इतने सॉलिड किले, इतना मेटेरियल इकट्ठा करना, पहाड़ों को समतल करना, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना, ये एक बहुत अद्भुत बात है। सोच नहीं सकते आप कैसे बना दिया उन्होंने। हाँ, देखिए ये जो रास्ता है, जो भी पक्के पत्थर लगा रखे हैं, ये राजा जयसिंह ने करवाया था। उस समय पहले कच्चा होता था। जब तोप को वहाँ पे लेके गए, तोप काफ़ी भारी भरकम है, 50 टन, 50,000 किलो वजन है उसका ऊपर। तो उसको ले जाने से पहले यहाँ पे पूरा पत्थर जमा के पक्का रास्ता बनाया था। और तोप के एक एक पार्ट ले जाके हाथियों से असेंबल किया था। ये जो रास्ते होते थे, देखिए ये जो रैम के जैसी बना रखी है घोड़ों के लिए। किले की दीवार इतनी चौड़ी है, 10 फीट चौड़ी दीवार की, घोड़े आराम से ऊपर पेट्रोलिंग कर सकते थे, पैदल सैनिक भी पेट्रोलिंग करते थे। तो उनके चढ़ने उतरने के लिए रास्ते बने, जिग टाइप बना रखे ताकि उनके जो घोड़े के जो पैर है, खुर है, वो फिसले नहीं। और ये रास्ता भी उनके लिए, घोड़ों के लिए भी था। और तोप को एक एक पार्ट भी इधर से लेके गए थे। ये उस समय के रास्ते होते थे यहाँ पे। हाँ, देखिए जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये जयगढ़ फोर्ट में बारूद के गोदाम थे, क्योंकि जयपुर में 4 किले थे। कोई रहने के लिए था, कोई आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए। कैपिटल आमेर थी उनकी। आमेर में जो फोर्ट बोलते हैं, आमेर फोर्ट, वो उनका पैलेस था, महल था। वहाँ पे राजा लोग रहते थे। उनके कुछ गार्ड्स रहते थे, सुरक्षा गार्ड। बाकी वो फैमिली के रहने के लिए महल था, किला नहीं था। आमेर वो द पैलेस ओनली। और आमेर के जस्ट पीछे पहाड़ के टॉप पे ये किला जयगढ़ बनाया था ताकि आमेर को प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ से आमेर और दूर दूर का इलाका दिखाई देता है। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखते थे, जैसे पानी का स्टोर रखते थे, पानी, खाना, गोला बारूद और खजाने का स्टोर रखते थे। तो स्टोर कहाँ रखते थे बारूद गोले का, देखिए फोर्ट की दीवारों के पास में नज़दीक, ताकि लड़ाई के टाइम में कम से कम समय लगे पहुँचाने में दीवार के ऊपर। इसलिए ये देखिए, ये 2 गेट दिख रहे हैं, ये दोनों बारूद के गोदाम है। इसमें आप देखेंगे करीब रोड लेवल से 5 फीट गहरे हैं। और इसमें बारूद और गोले रखे होते थे। और उस साइड में कोने में देखिए 3 गेट वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो भी स्टोरेज गोडाउन थे, वो वाले 3 गेट। और एक जो गेट से पहले राइट साइड में येलो बिल्डिंग दिख रही है, वहाँ पे भी 3 गेट है, 3 गोदाम उस अपोजिट साइड में गेट है। अच्छा। इस पार्ट में ये 3 जगह गोदाम है। ये हर पार्ट में अलग अलग, किसी में 2 गोदाम है, किसी में 4 गोदाम है। दीवार के पास में गोडाउन बना रखे थे ताकि लड़ाई के टाइम में कम से कम समय लगे दीवार पे पहुँचाने में मटेरियल, तो उसके लिए स्टोरेज गोडाउन थे। देखिए जयगढ़ किले के अंदर ये काफ़ी ऐसे सीक्रेट रास्ते हैं, जो पूरे फोर्ट के जितने प्लेसेस है, गार्डन है, डाइनिंग हॉल है, पोपेट थिएटर, उनको सबको जोड़ते हैं। ये लक्ष्मी विलास पैलेस है, इधर वाला हिस्सा पूरा लेडीज़ के लिए था, वहाँ पे कोई जेंट्स अलाउ नहीं थे।
रॉयल फैमिली के अलावा, तो वो एक जगह से दूसरी जगह सीक्रेट रास्ते इस्तेमाल करती थी। रोशनी के लिए उस समय दीपक जलते थे, घी के दिए। जितने भी ये दीपक स्टैंड है यहाँ पे दीपक जलते थे, और दीपक भी घी के होते थे, क्योंकि घी जलने के बाद भी ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए घी के दिए जलते थे। और ये दिन में सनलाइट के लिए है, ताकि दिन में सूरज की रोशनी यहाँ पे आ सके और धुआं बाहर निकल सके। इस तरह के सीक्रेट रास्ते पूरे जयगढ़ फोर्ट में सारे महल, पैलेस, गार्डन कनेक्टेड है, और ये रास्ता आगे जाके टनल में कनेक्टेड है, जो यहाँ से सीधा आमेर के लिए जाता है। तो पूरे फोर्ट में इस तरह के सीक्रेट रास्ते बना रखे हैं। देखिए, आमेर के जो टनल है वो तो हमने काफ़ी बार देखी है, लेकिन वो टनल जयगढ़ में कहाँ आके निकलती है, हालांकि वो आगे जाके रास्ता बंद कर रखा है, लेकिन कहाँ आके जयगढ़ में निकलती है वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे उतरेंगे तो एकदम ये सीधी आपको, अभी गेट बंद है यहाँ पे, वो लंबी गैलरी सी दिखाई दे रही है। और इस गैलरी का जहाँ पे एंड है, जयगढ़ फोर्ट का लास्ट पीछे वाला पार्ट है, जहाँ पे छतरी बनी हुई थी, कहते कि वहाँ से टनल आमेर फोर्ट में जाती थी अंडरग्राउंड। ये लंबा सा रास्ता है, और आगे जाके वहाँ से टनल है। अभी वहाँ पे एक बार मैं गया भी था, वहाँ पे गेट है और दीवार को चुन के बंद कर दिया है। तो ये रास्ता आगे जाके उस टनल में कनेक्टेड था, तो यहाँ से जयगढ़ आमेर फोर्ट के लिए जाती है। यहाँ पे निकलता है। अब अभी आमेर से टनल तो चालू है, लेकिन टनल से 200-300 मीटर आगे आने के बाद वहाँ पे रास्ता बंद मिलता है, जो बाहर आके फिर रोड से आना पड़ता है। उस समय जयगढ़ और आमेर दोनों यहाँ से कनेक्टेड थे सारे, और ये जगह काफ़ी सेफ थी, क्योंकि यहाँ पे जब शिफ्ट करते थे रॉयल लेडीज़ को, जब राजा युद्ध के लिए बाहर चले जाते थे, कुछ सेना की टुकड़ी यहाँ पे रहती थी, लेकिन ये जगह ऐसी जगह थी कि यहाँ पे दुश्मन किसी भी कीमत पे नहीं पहुँच सकता था। उसके लिए पूरी व्यवस्था कर रखी थी, पूरे रणनीति बना रखी थी, पूरे चक्रव्यूह बना रखे थे। उसके लिए दीवारों में देखिए, यहाँ पे जो सुरक्षा गार्ड होते थे, एक होल में 3-3, हर होल पे सैनिक खड़े होते थे। एक होल में 3-3 होल है। सामने से आप देख सकते हो, सामने फायर कर सकते हैं बंदूक से। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ से फायर कर सकते हैं, राइट साइड में फायर कर सकते हैं, यानी किसी भी एंगल पे अगर दुश्मन है तो उसको मारा जा सकता था। और इस दीवार के बाद में सेकंड दीवार और है, जो मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा, वहाँ भी आर्मी होती है। उसके बाद थर्ड दीवार है, उसके बाद फोर्थ दीवार है, उसके बाद फिफ्थ दीवार है। यानी ये एरिया 5 रिंग बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ था, 5 सुरक्षा चक्र थे, सुरक्षा घेरे थे यहाँ पे। उसको भेदने के बाद ही दुश्मन यहाँ पे पहुँच सकता था। कई बार दुश्मन ने कोशिश की, कई बार अटैक हुए, लेकिन दिस वर नेवर कांकर, कोई दुश्मन इसको कभी जीत नहीं सका। अजय राय किला ये थी कि इनकी रणनीति बहुत सुदृढ़ थी, सुव्यवस्थित थी, इसलिए दुश्मन किसी भी कीमत पे यहाँ पे नहीं पहुँच पाया है। हाँ, देखिए, जो जयगढ़ किले के अंदर महलों में और पुराने जो गैलरियाँ थी, जो सीक्रेट रास्ते थे, उसमें जो प्लास्टर किया हुआ है, देखिए ये प्लास्टर एकदम चिकना है, और इसमें पानी भी अंदर नहीं जाता, पानी फिसल के नीचे आता है, एकदम चिकना है ये चूने के साथ में इसमें कई चीज़ मिक्स की है, ताकि वाटर प्रूफ भी हो, लाइफ भी लंबी रहे और ठंडा भी रहे। इसके लिए इसमें चूने के अंदर सी सेल पाउडर मिक्स किया है। सी सेल होता है ना, समुद्र से सीपी निकलती है, कोड़ी निकलती है, उसको पीस के और चूने में मिक्स किया है। और प्लास्टर करने के बाद उसको सूखने के बाद पानी डाल के लकड़ी से, पत्थर से घिसाई कर देते, ताकि ये काफ़ी लंबी लाइफ हो जाए, मजबूत भी हो जाए, और ये वाटर प्रूफ भी होता है। ज़्यादातर आप पुराने महलों में, किलों में देखोगे, जो दीवार के ऊपर एकदम चिकना सा प्लास्टर होता है, वो सी सेल पाउडर मिक्स चूना होता है, उससे बना हुआ है। इसकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है। आजकल लोग पीओपी कराते हैं, पुट्टी करवाते हैं, इसकी लाइफ 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर वो अगर थोड़े सीलन भी आती है उसे निकल जाता है, फूल जाती है। लेकिन कितना ही सीलन आए, कितना ही पानी गिरे, कुछ भी हो, लेकिन ये एज इट इज रहती है। ये पुराना उस ज़माने का टेक्नोलॉजी थी, उस समय की मटेरियल होता था, जिसकी आज के आपके सामने 1000 साल पुराना किला है। हो सकता है बाद में रिपेयर हुआ हो, लेकिन पुराने 1000 साल पुरानी दीवारें के ऊपर भी यही हाल मिलेगा आपको, ऐसी ही चिकनी लॉन्ग लाइफ मिलेगी आपको, वो मटेरियल नहीं है।